जी, क्या एरर है? आउटपुट रन तो हो रही है, एरर कहाँ पे है? अच्छा, क्या स्टेटमेंट क्या लगाई है आप लोगों ने? आप लोगों ने एक टेस्ट नाम का वेरिएबल बनाया है, उसके अंदर आपने लिस्ट बनाई है, ठीक है? लिस्ट के अंदर आपने क्या किया है जी? अच्छा, आप करना क्या चाहते हो? अच्छा, एल्स का पार्ट रन हो रहा है, ऐसे? टेक्स्ट के अंदर आपने बच्चा इंडेक्स नहीं ना लगाया, जहाँ पे आपने टेस्ट का वेरिएबल लगाया ना, इफ टेस्ट इक्वल इक्वल टू अर्ली, ऐसे ही लगाया ना? टेक्स्ट के साथ आप उसको इंडेक्स भी तो दोगे कि इस इंडेक्स पे अर्ली पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ। हम्म टेस्ट के साथ स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करो और उसके अंदर इंडेक्स दो। जैसे इंडेक्स क्या है, जीरो इंडेक्स है ना, तो यहाँ पे इंटर करो टेक्स्ट इक्वल्स टू, उसके अंदर जीरो इंडेक्स डाल के फिर इक्वल इक्वल टू अर्ली करो, फिर आउटपुट सेम आ जाएगी आपकी। ओके, स्टॉप करे से क्लीन अपनी। क्लियर हो रही है आपके साथ से भी? ओके, बस एक सेकंड, जुपिटर नोटबुक ओपन हो जाए। वैसे आपने ईमेल किया था, उसकी जवाब आया कोई नहीं? कौन सी ईमेल? आज चेक करूँगी फिर इन्फॉर्म करती हूँ। मैंने देखी नहीं अभी तक ईमेल। अच्छा जी, आपने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया टेस्ट के नाम से, ऐसे ही है ना? देन आपने यहाँ पे क्या किया, टेस्ट इज इक्वल टू एक लिस्ट बनाई और इस लिस्ट के अंदर आपने दो वेरिएबल्स ले लिए, एक अर्ली लिया और एक आई थिंक सो ये आपने लिस्ट बना दी, ऐसे ही है। उसके बाद आप कंडीशनल स्टेटमेंट यूज कर रहे हो, इफ टेस्ट इंडेक्स जीरो इक्वल इक्वल टू अर्ली, देन प्रिंट क्या करे वो, प्रिंट अर्ली एग्जिस्ट। ठीक है, अच्छा, उनकी एग्जिस्ट लोकेशन देना पड़ेगा हमें? आपको इंडेक्स देना पड़ेगा ना उसको, इंडेक्स दोगे तो उसको कंफर्म होगा। ठीक है, सही है, समझ आ गई बात? और एक सेकंड ये भी करके देख लेती हूँ, ऐसे यही रन हो रहा है मेरा, तो ये लो, कंट्रोल एंटर। अच्छा, एक सेकंड, देखो इस तरह नहीं रन हो रहा, इंडेक्स दोगे तो उसको पता चलेगा ना, विदाउट इंडेक्स वो उसको आउटपुट को नहीं लेगा। सही है, ओके। एनी अदर कंफ्यूजन? क्लास कंटिन्यू करें आज की? ओके, लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने ये देखा था कि हम लोग इंडेक्स वाइज कैसे अपनी लिस्ट को, हम लोगों ने ये चेक किया था कि लिस्ट ऑर्डर्ड है कि नहीं। ठीक है, मैंने आप लोगों को लिस्ट की तीन मेन प्रॉपर्टीज बताई थी और एक प्रॉपर्टी उसमें मैंने आपको ये बताई थी कि लिस्ट आपकी ऑर्डर्ड है। ये कंफर्म्ड हो गया कि लिस्ट क्योंकि इंडेक्स पे काम कर रही है तो इट्स मींस दैट आपकी लिस्ट ऑर्डर्ड है। ठीक है, सेकंड मैंने आपसे ये कहा था कि आपकी लिस्ट जो है वो डुप्लीकेट वैल्यूज को अलाउ करती है, तो वो भी हम लोगों ने देख लिया था कि कैसे आपकी लिस्ट जो है वो डुप्लीकेट वैल्यूज को अलाउ करती है। ठीक है, अब तीसरा जो मेन पॉइंट आता है वो ये आता है कि आपकी जो लिस्ट है वो चेंजेबल है कि नहीं है। ठीक है, चेंजिंग तो अभी हम लोगों ने लिस्ट में कोई भी नहीं की, अभी तो हमने जस्ट टू मेन पॉइंट्स देखे थे कि एक ऑर्डर्ड है और सेकंड हमने देखा था कि वो डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउ करती है। ठीक है, तो आज का जो टास्क है या आज का जो टॉपिक है वो ये है कि लिस्ट आपके पास चेंजेबल है या नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पे एक लिस्ट बना लेती हूँ, लिस्ट का नाम मैं रख लेती हूँ यहाँ पे माई लिस्ट। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया माई लिस्ट के नाम से, माई लिस्ट इज इक्वल टू, इस लिस्ट के अंदर मैं कोई भी एलिमेंट्स ले लेती हूँ, लाइक मैं इसके अंदर फ्रूट्स नेम ले लेती हूँ, एप्पल, मैंगो, ऑरेंज। ठीक है, अब मैंने ये चेक करना है कि क्या मैं लिस्ट के एलिमेंट्स को चेंज कर सकती हूँ कि नहीं चेंज कर सकती। फॉर एग्जाम्पल जो मेरे यहाँ पे वैल्यू पड़ी हुई है, जिसको आप लोग कह रहे हो, आपके पास यहाँ पे पड़ी हुई है इंडेक्स वन पे वैल्यू पड़ी हुई है मैंगो की।
ऐसे ही बराबर ना। मैं इस इंडेक्स 1 की जो वैल्यू है मैंगो, इसको मैं चेंज करना चाहती हूँ, तो मैं चेंज करने के लिए क्या करूंगी, अगर यहाँ पे मैं सिंपल ये लिख दूं माई लिस्ट दे स्क्वायर ब्रैकेट्स और इसके अंदर मैं इंडेक्स दे रही हूँ 1, ठीक है, समझ आई, और इसको मैं इक्वल्स टू कह रही हूँ बनाना। अब देखना, अब मैं अगर प्रिंट करती हूँ, प्रिंट माई लिस्ट, कंट्रोल इंटर, ये देखो उसने मैंगो की जगह ओवरराइट करके आपको क्या दे दिया, बनाना दे दिया। बात समझ आई। सेम एज इट इज अगर मैं किसी और इंडेक्स पे वैल्यू चेंज करना चाहती हूँ तो कैसे मैं करूंगी, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे चेंज करती हूँ माई लिस्ट इंडेक्स 2 इज इक्वल टू, मैं कर देती हूँ पाइनएप्पल, ये लो, अब ऑरेंज की जगह उसने आपको क्या दे दिया, पाइनएप्पल दे दिया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे आपके एलिमेंट्स ऐड तो हो रहे हैं, लेकिन जो आपका प्रीवियस स्टेट है वो खुद ब खुद ओवरराइड हो रहा है, वो रिमूव हो रहा है। अगर मैंने ये करना है कि जो मेरा प्रीवियस स्टेट है वो वैसे का वैसा रहे और न्यू डेटा मेरा ऐड हो जाए, तो फिर मैं क्या करूंगी, हाँ, इक्वल के बजाय प्लस, इक्वल के इक्वल्स टू प्लस, इक्वल्स के बजाय प्लस, माइनस प्लस, नहीं, उसके लिए आपके पास एक फंक्शन यूज होता है और उस फंक्शन को आप लोग कहते हो इंसर्ट, क्या कहते हो, इंसर्ट। इंसर्ट का फंक्शन यूज करने से क्या होता है, वो आपका ओवरराइड नहीं करता, वो क्या करता है, फॉर एग्जांपल जैसे अब यहाँ पे इंडेक्स 1 पे पहले वैल्यू पड़ी हुई थी मैंगो की, ठीक है, उसका काम क्या होगा कि वो जो मैंगो वाली वैल्यू है उसको नेक्स्ट इंडेक्स पे मूव कर देगा और उस इंडेक्स पे न्यू वैल्यू ले आएगा, ठीक है। तो अब हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग अगर इंसर्ट का फंक्शन यूज करना है तो इंसर्ट का फंक्शन यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आप क्या करोगे, मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक न्यू लिस्ट बना लेती हूँ, यही लिस्ट बना लेती हूँ बल्कि, कंट्रोल सी, मैंने यहाँ पे लिस्ट प्रिंट की, ठीक है, और अब मैं यहाँ पे देती हूँ माई लिस्ट, ठीक है, डॉट इंसर्ट, सही है। इंसर्ट के अंदर अब आपको दो चीजें डिफाइन करनी पड़ती है, कौन सी जगह पे कौन से इंडेक्स पे आपने वैल्यू इंसर्ट करनी है और क्या वैल्यू इंसर्ट करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने जो आपके पास इंडेक्स 2 है, ठीक है, उसमें वैल्यू इंसर्ट करनी है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 2 कॉमा, और अब मुझे यहाँ पे फॉर एग्जांपल वैल्यू ऐड करनी है पाइनएप्पल, ठीक है, प्रिंट माय लिस्ट, ये लो। तो उसने क्या किया, इंडेक्स 2 पे यहाँ पे उसने पाइनएप्पल ऐड कर दिया, लेकिन जो इंडेक्स 2 पे पहले वैल्यू पड़ी हुई थी ऑरेंज, उसने उसको नेक्स्ट इंडेक्स पे मूव कर दिया। बात समझ आ गई आपको यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन, बिशारत आपको बच्चे समझ आएगी, ओके। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने क्या किया, एक सिंगल इंडेक्स के अंदर वैल्यू डाली है, ऐसे ही है ना, एक सिंगल इंडेक्स की वैल्यू चेंज किया, अगर मुझे मल्टीपल इंडेक्स की यहाँ पे वैल्यूज चेंज करनी है तो मैं उसको कैसे करूंगी, मैं यहाँ पे लिखूंगी माई लिस्ट, फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि जो मैंने चेंज करनी है वो 0 से लेकर 0 और 1 इंडेक्स की वैल्यू चेंज करनी है, लेकिन मैंने आपसे क्या कहा, जब आप लोग एंड इंडेक्स देते हो वो हमेशा एक पॉइंट इंक्रीज करके देते हो, तो मैं यहाँ पे क्या दूंगी 0:2, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या वैल्यूज दूंगी ये भी देख लें, इज इक्वल टू, अब मैं यहाँ पे जस्ट 2 वैल्यूज दूंगी, कैसे, एक मैं इसमें दे देती हूँ रेड और एक मैं इसमें दे देती हूँ ब्लू, ठीक है, कंट्रोल इंटर। तो अब देखो उसने 0 इंडेक्स की और 1 इंडेक्स की वैल्यू चेंज की है, ठीक है। तो अगर आपने मल्टीपल इंडेक्सेस की वैल्यूज चेंज करनी है तो आप ऐसे चेंज कर सकते हो। यहां तक कोई कंफ्यूजन, जी, विशारद क्या क्वेश्चन है बच्चे पूछे, नहीं कोई क्वेश्चन नहीं, पक्की बात है, आज मुझे आपके फेस एक्सप्रेशन से लग रहा है कि आपको समझ नहीं आ रही, ऐसे ही है, पक्की बात है, नहीं मतलब ये चीज इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है ना, ये क्लियर हो गया पॉइंट। देखो एक हम लोगों ने क्या किया है, बिना विदाउट किसी फंक्शन हमने वैल्यू चेंज किया, जब हम किसी विदाउट किसी फंक्शन वैल्यू चेंज कर रहे हैं, वैल्यू तो चेंज हो रही है लेकिन वो ओवरराइड कर रही है, ओवरराइड क्या कर रही है, जो उसकी जगह पहले प्रीवियस वैल्यू थी वो उसको रिमूव करके न्यू वैल्यू डाल रही है, अपडेट कर रही है उसको, ठीक है। लेकिन जब हमने इंसर्ट का फंक्शन यूज किया ना, तो इंसर्ट के फंक्शन में वो क्या कर रही है, आपका इंसर्ट के फंक्शन में आप जिस स्पेसिफिक इंडेक्स की आप उसको वैल्यू दे रहे हो ना, उस इंडेक्स पे वो वैल्यू तो डाल है, लेकिन उस स्पेसिफिक इंडेक्स पे जो प्रीवियस वैल्यू थी वो उसको नेक्स्ट इंडेक्स पे मूव कर रहा है, ठीक है। सेम एज इट इज, जैसे आपके पास ये फंक्शन होता है, आपके पास एक और फंक्शन होता है जिसको आप लोग कहते हो अपेंड का फंक्शन, ठीक है। अब ये देखते हैं कि अपेंड का फंक्शन क्या काम करता है, अपेंड, आपके पास ये लिस्ट है, मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे यूज करती हूँ माई लिस्ट डॉट अपेंड,
ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब अपेंड की जगह फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ब्लैक। ठीक है, अब देखना कि ये आउटपुट मुझे कैसे शो करेगा, प्रिंट माई लिस्ट कंट्रोल इंटर। अपेंड के फंक्शन से क्या होता है कि वो बिल्कुल आपकी लिस्ट के एंड पे जाके वो चीज ऐड कर देते हैं। क्लियर, समझ आ गई? तो अब अच्छा, इंसर्ट से क्या हो रहा है कि जिस स्पेसिफिक इंडेक्स आप दोगे उस इंडेक्स पे वो वैल्यू चेंज करेगा। ठीक है, और अपेंड के फंक्शन में क्या होगा कि एट द एंड ऑफ द लिस्ट आपको वो वैल्यू ऐड करके दे देगा। सही है, समझ आ गया यहाँ तक? ओके, जैसे आपके पास अपेंड का फंक्शन होता है सेम एज इट इज आपके पास एक और फंक्शन होता है जिसको आप लोग कहते हो एक्सटेंड। एक्सटेंड में क्या फंक्शन होता है, फॉर एग्जांपल आपके पास दो लिस्टें हैं, ठीक है, उन दो लिस्टों को ऐड करके एक लिस्ट बनाना है तो आप उसके लिए क्या यूज करोगे, एक्सटेंड यूज करोगे। कैसे, ये भी देख ले। मीन्स अगर हमारे पास यूजर में दो, मतलब दो एप्पल हो, तो उसको किधर समझ आएगा कि पहले एप्पल में मैंने माइनस करने है दूसरे में? सॉरी समझ नहीं आई, दोबारा पूछना। अगर हमारे लिस्ट में दो चीज सेम सेम आइटम हो, तो उसको किधर समझ आएगा? इंडेक्स तो सेम नहीं होगा ना। अगर आपके लिस्ट के अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज है, ऑरेंज फॉर एग्जांपल दो दफा है, लेकिन उनका इंडेक्स तो सेम नहीं है ना, उनकी लोकेशन तो डिफरेंट है, इंडेक्सेस डिफरेंट है। एक ऑरेंज फॉर एग्जांपल 1 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है तो दूसरा ऑरेंज हो सकता है 5 इंडेक्स पे पड़ा हुआ हो। एक इंडेक्स पे तो दो सेम वैल्यूज नहीं पड़ी हुई ना, सेम वैल्यूज आपकी डिफरेंट इंडेक्सेस पे पड़ी हुई है, तो आप उसको इंडेक्स दोगे कि इस इंडेक्स पे जो वैल्यू है इसको चेंज करना है। ठीक है, अच्छा जी, अब एक्सटेंड का फंक्शन देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक लिस्ट बना देती हूँ लिस्ट 1 के नाम से। लिस्ट 1 के अंदर मैं यहाँ पे ले लेती हूँ कलर्स। ठीक है जी, एक और लिस्ट बनाती हूँ लिस्ट 2 के नाम से, और इसके अंदर मैं नंबर्स ले लेती हूँ सिंपल। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, एक्सटेंड करना है। तो एक्सटेंड करने के लिए फॉर एग्जांपल मैं चाहती हूँ जो मेरी फर्स्ट लिस्ट है ना लिस्ट 1, उसके अंदर लिस्ट 2 जो है वो ऐड हो जाए। तो मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पे लिखूंगी लिस्ट 1 डॉट एक्सटेंड, और एक्सटेंड के साथ इसकी स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर मैं क्या करूंगी, लिस्ट 2। ठीक है, अब देखना, अब अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करती हूँ प्रिंट लिस्ट 1 कंट्रोल इंटर, तो ये देखो उसने एक्सटेंड करके आपको दे दी, लिस्ट 2 के जितने एलिमेंट्स थे उसने वो भी लिस्ट 1 के अंदर डाल के आपको दे दिए। अब अगर मैं यहाँ पे जस्ट प्रिंट करती हूँ ना लिस्ट 2, तो देखना क्या आउटपुट देगा वो। तो लिस्ट 2 में कोई चेंजिंग नहीं आई, लेकिन लिस्ट 1 के अंदर आपकी लिस्ट 2 एक्सटेंड होकर आपके पास शो हुई है। क्लियर? तो अगर अब मैं यहाँ पे ये करती हूँ कि मैंने लिस्ट 2 के अंदर एक्सटेंड करना है, तो फिर हम क्या करेंगे, लिस्ट 2 डॉट एक्सटेंड, और इस एक्सटेंड के फंक्शन के अंदर मैं क्या लिखूंगी, लिस्ट 1 कंट्रोल इंटर। हाँ, अपेंड क्या करता है, अपेंड न्यू एलिमेंट्स को ऐड करता है। एक्सटेंड क्या करता है, फॉर एग्जांपल आपके पास मल्टीपल लिस्टें बनी हुई हैं, उन सब लिस्ट को एक लिस्ट के अंदर डालना है तो आप एक्सटेंड यूज करोगे। अपेंड तो क्या करता है, एक सिंगल वैल्यू ऐड करता है ना। हाँ, अपेंड में आप अपेंड का फंक्शन यूज करके सिंगल सिंगल वैल्यू डाल सकते हो, एक्सटेंड के अंदर आप पूरी की पूरी लिस्ट डाल सकते हो। आप चाह रहे हो मैं यहाँ पे लिस्ट 2 डॉट एक्सटेंड की जगह यूज करूँ अपेंड। देखो पता चला डिफरेंस, क्या डिफरेंस है वो। अब आपको प्रॉपर उसने लिस्ट 2 को अपेंड जरूर किया, लेकिन वो उसके अंदर शो हो रहा है कि ये अलग लिस्ट है। ऐसे ही है ना, एक्सटेंड में आपको नहीं पता चल रहा था कि ये अलग लिस्ट है, वो उसने सब एलिमेंट्स को मर्ज करके एक लिस्ट बना के दिया आपको। ठीक है जी, बिशारत क्लियर है? ओके, अभी तक हम लोगों ने जो फंक्शंस पढ़े उसमें अपेंड पढ़ लिया हम लोगों ने, इंसर्ट पढ़ लिया हम लोगों ने, और एक्सटेंड पढ़ लिया आप लोगों ने। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग ये देखेंगे जी, लिस्ट के आइटम्स को रिमूव कैसे करते हैं। ऐड करना तो हमने देख लिया, अब अगर हम लोगों ने अपने एलिमेंट्स को रिमूव करना है तो वो कैसे करेंगे जी, एनी आइडिया?
एक डॉट क्लीन होगा, एक डॉट रिमूव होगा, एक डिलीट का फंक्शन होगा, क्लीन नहीं होगा सॉरी क्लियर होगा, पॉप का फंक्शन भी यूज होगा। मैंने एक लिस्ट बनाई, सबसे पहले रिमूव का फंक्शन यूज करते हैं। तो रिमूव के फंक्शन के लिए आप लिखोगे माई लिस्ट डॉट रिमूव। अब इसमें से जो एलिमेंट रिमूव करना है, मैंने फॉर एग्जांपल मैंगो रिमूव करना है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, मैंगो। ओके, प्रिंट नहीं की। ये ले, उसने आपको मैंगो रिमूव करके दे दिया। ठीक हो गया। ओके, जैसे आपके पास रिमूव का फंक्शन होता है, रिमूव का फंक्शन आप यूज करते हो, उसके अंदर आप इंडेक्स नहीं दे रहे बल्कि वैल्यू दे रहे हो। ऐसे ही है ना, जो इंडेक्स की वैल्यू है आप वो दे रहे हो। तो इंडेक्स के लिए आप पॉप का फंक्शन यूज करोगे। पॉप का फंक्शन, पॉप पॉप। मैंने ये लिस्ट बनाई, माई लिस्ट डॉट पॉप। अगर मैं पॉप के अंदर कोई इंडेक्स नहीं देती, सिंपल छोड़ देती हूँ, खाली पॉप छोड़ देती हूँ, ठीक है। अब मैंने करती हूँ प्रिंट माई लिस्ट, कंट्रोल इंटर। तो देखो पॉप का फंक्शन जब मैं दे रही हूँ तो वो सिंपल पॉप का फंक्शन दे रही हूँ तो वो लास्ट वाली वैल्यू को रिमूव कर रहा है, ऐसे ही है ना। और अगर मैं इसके अंदर इंडेक्स देती हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इसके अंदर 0 इंडेक्स दे देती हूँ, तो वो फिर उस स्पेसिफिक इंडेक्स की वैल्यू रिमूव कर रहा है। इन पॉप के अंदर अगर आप इंडेक्स दोगे तो वो उस इंडेक्स की वैल्यू रिमूव करेगा, अदरवाइज जो लास्ट वाली वैल्यू है वो उसको डायरेक्टली रिमूव कर देगा। ठीक है, समझ आ गई। उसके बाद सेम एज इट इज आपके पास एक और फंक्शन होता है क्लियर का। क्लियर का क्या फंक्शन काम करता है ये भी देख लो, इधर ही कर दूं, माई लिस्ट डॉट क्लियर। ठीक है, कंट्रोल इंटर, ये लो। क्लियर से क्या होगा, जो लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स है वो उसको रिमूव कर रहा है, लिस्ट को खत्म नहीं कर रहा, लिस्ट के डेटा को रिमूव कर रहा है वो। इसी तरह आपके उसके अंदर जितना भी डेटा है वो सारा का सारा रिमूव कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा आपके पास एक और फंक्शन होता है जिसको आप लोग कहते हो डेल। अभी इसकी आउटपुट देख लो, आउटपुट इस तरह आ रही है आपके पास। ठीक है, पता चल गया। अब अगर मैं यहाँ पे यूज करती हूँ डेल, और डेल के साथ मैं लिख देती हूँ डेल मीन्स डेट डिलीट डेल माई लिस्ट। ठीक है, कंट्रोल इंटर, वो अब आपको एरर देगा यहाँ पे, माई लिस्ट इज नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि उसने देखो पहले उसको कमांड क्या मिली है, आपको पता है कि पाइथन आपके पास इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मींस दैट कि ये लाइन बाय लाइन कोड को रन करती है। ऐसे ही है ना, फर्स्ट कमांड उसको मिली डेल माई लिस्ट, मेरी लिस्ट को डिलीट कर दो, उसने लिस्ट डिलीट कर दी। नीचे मैं उसको कमांड दे रही हूँ कि मेरी लिस्ट को प्रिंट कर दो, कहेगा जब लिस्ट है ही नहीं मैं उसको क्या प्रिंट करूँ। तो दैट्स व्हाई वो मुझे ये एरर दे रहा है। जिंदगी में पहला एरर वो है जो सही आ रहा है, जिसका आना बनता है। ठीक है, एरर ना आता तो फिर इशू होता। ठीक है, समझ आई बात जुबैर जी? यहां तक किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन, भाइयों को कोई कंफ्यूजन? अब ठीक है, हाँ भाई ठीक है। जी भाइयों क्या कंफ्यूजन है? आज बिशारत जो है ना गायब गायब है कहीं, बिशारत का ध्यान नहीं है क्लास में। ऐसा क्यों है बिशारत? असल में इसकी कोई वजह है। क्या वजह? वजह आपको बता देता हूँ। बताएं। सबके सामने थोड़ी अच्छा, जैसे आपके पास सॉरी अच्छा, आपके पास जैसे आपके पास ये फंक्शंस होते हैं ना, लास्ट फंक्शन देख लें प्लीज, एक्सक्यूज मी एवरीवन, लास्ट फंक्शन देख लें। ऐड और रिमूव करना आ गया। अब आपके पास एक और फंक्शन होता है सॉर्ट का। सॉर्ट का फंक्शन क्या करता है, वो आपको या तो असेंडिंग वाइज आपकी लिस्ट को वो करेगा, अरेंज करेगा, या तो डिसेंडिंग वाइज आपकी लिस्ट को अरेंज करेगा। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे क्या करनी है, एक लिस्ट बना देनी है। मैं यहाँ पे एक लिस्ट बनाती हूँ, माई लिस्ट इज इक्वल टू हेलो एप्पल ओके बाय। ठीक है, ये मैंने लिस्ट बना दी। अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ सॉर्ट करना चाह रही हूँ मैं, तो सॉर्ट करने के लिए मैं क्या लिखूंगी, माई लिस्ट डॉट सॉर्ट।
ठीक है, दे स्मॉल ब्रैकेट्स और एट द एंड में क्या कर दूंगी, प्रिंट माई लिस्ट। ठीक है, कंट्रोल इंटर। अब देखो उसने आपको असेंडिंग वाइज जो है A to Z जो करके उसको सॉर्ट करके दे दिया। ये किस पे आपने सॉर्ट किया, मतलब वैल्यू के हिसाब से या इंडेक्स के हिसाब से? वैल्यू के हिसाब से। वैल्यू, इंडेक्स तो सेम है ना, इंडेक्स तो नहीं चेंज होगा, वैल्यूज के हिसाब से उसने असेंडिंग ऑर्डर में दे दिया। और अगर आप यहाँ पे ये लिखते हो सॉर्ट, अल्फाबेट के हिसाब से। हाँ, रिवर्स इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे आप दे देते हो ट्रू, रिवर्स इज इक्वल्स टू ट्रू। ये जरूरी है। अभी बताती हूँ क्यों। ये देखो, रिवर्स इज इक्वल्स टू ट्रू से क्या हो रहा है, वो आपको डिसेंडिंग वाइज दे रहा है। सिंपल सॉर्ट का फंक्शन यूज कर रहे हो ना, तो वो असेंडिंग वाइज उसको अरेंज करके दे रहा है आपको। लेकिन आप रिवर्स इज इक्वल्स टू ट्रू कर रहे हो तो वो आपको डिसेंडिंग वाइज अरेंज करके दे रहा है। ठीक है, और अगर आप ये काम नहीं करना चाहते तो आप सिंपल ये भी कर सकते हो, माई लिस्ट, जहाँ पे आपने सॉर्ट का फंक्शन यूज किया वहां पे सिंपल रिवर्स का फंक्शन यूज कर लो। क्या स्पेलिंग है रिवर्स के, ये लो, रिवर्स का फंक्शन भी यूज कर सकते हो, रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू भी कर सकते हो सॉर्ट में। ठीक है, इट्स डिपेंड ऑन यू। क्लियर, यहां तक कोई कंफ्यूजन? पहले फंक्शन हमने कौन से यूज किए रिवर्स के अलावा? सॉर्ट यूज किया, और उसके बाद मैंने सॉर्ट अगर यूज कर रही हूँ तो वो असेंडिंग वाइज दे रहा है आपको, और सॉर्ट के अंदर मैं रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू कर रही हूँ तो वो मुझे डिसेंडिंग वाइज दे रहा है। उस तरह भी, एक उस तरह भी यूज कर सकते हो, और अगर डिसेंडिंग वाइज करना है तो सिंपल रिवर्स का फंक्शन यूज कर। ठीक है, आप लोगों को मैंने लिस्ट करवा दी, ये आपके पास लिस्ट थी। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग टपल करेंगे। टपल भी बिल्कुल आपकी लिस्ट की तरह ही है। टपल नॉट कपल, टपल। ठीक है, टपल बिल्कुल आपकी लिस्ट की तरह ही है, उसमें ऑलमोस्ट आपके पास ज्यादा से ज्यादा कोई 2 या 3